यकीनन खैरियत से होंगे वो लोग या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मुसलसल मिलते रहें। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है जी डिफरेंस। बहुत सारे टॉपिक है वैसे तो, लेकिन ये कि जो टॉपिक है वो है आगे चल रहा है सीक्वेंस वाइज। डिफरेंस बिटवीन जेरेंड एंड पार्टिसिपल, ये भी अक्सर जो है वो बड़े ट्रिकी किस्म के होते हैं और ये आते हैं पेपर के अंदर। बोथ आर द वर्ब फॉर्म्स एंडिंग इन आईएनजी, दोनों ही वर्ब फॉर्म्स हैं आईएनजी से एंड होते हैं। और डिफरेंस ये है कि जेरेंड जो है वो नाउन होते हैं और पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स होते हैं। इनको वर्बल नाउन भी कहते हैं जेरेंड्स को, और पार्टिसिपल को वर्बल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। स्विमिंग इज अ फन, और स्विमिंग जो है ये बतौर नाउन के इस्तेमाल हुए और सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज है और ये जेरेंड है। ठीक है, इज वर्ब का सब्जेक्ट है। दूसरे एक और भी पहचान है, लेकिन वो इतनी आप ये कह दें कि रिलायबल पहचान नहीं है। इस स्विमिंग को हटा दें तो इज फन। ठीक है जी, तो सेंटेंस मीनिंग लूज कर देता है अगर जेरेंड को हटा दें, लेकिन कुछ ऐसे मौके होते हैं जहाँ पे सेंटेंस मीनिंग लूज नहीं भी करता। ठीक है, तो ये कोई रिलायबल फार्मूला नहीं है, लेकिन जनरल फार्मूला ज़रूर है। और जेरेंड के को उर्दू में अगर ट्रांसलेट किया जाए तो इनके एंड में ना आता है। ठीक है, सिगरेट पीना ना आ रहा है ना। ठीक है, एक फन है। ठीक है, नो, स्विमिंग इज अ फन, तैरना एक फन है। ठीक है, आई लव स्विमिंग, मैं तैरने से प्यार करता हूँ। स्विमिंग इज अ नाउन यूज्ड एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लाइक। ठीक है जी, ये लव। ठीक है जी, इसको लव कर देते हैं, एल ओ वी लव। ठीक है जी, I think I will give swimming a try. Swimming is a noun used as indirect object of the verb will give. Verb will give का indirect object है swimming। ठीक है जी, और the ducks swimming in the lake were all females। ठीक है, और ये भी gerund है। ठीक है, यहाँ पे भी swimming gerund है जी। ठीक है, the ducks swimming in the lakes were all females। यहाँ पे स्विमिंग बतौर एडजेक्टिव है जो डक को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, और मजे की बात ये कि पार्टिसिपल को अगर सेंटेंस के अंदर से हटा दिया जाए तो सेंटेंस मीनिंग अपने लूज नहीं करता। द डक्स स्विमिंग इन द लेक वर ऑल फीमेल्स, द डक्स इन द लेक वर ऑल फीमेल भी अगर हम कह दें तो सेंटेंस मीनिंग लूज नहीं करता। द स्विमिंग इंस्ट्रक्टर वाज एन एक्सीलेंट टीचर। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये भी यहाँ से हटा दें तो मीनिंग सेंटेंस लूज नहीं। इसका मतलब ये कि पार्टिसिपल को सेंटेंस से हटा दें तो मीनिंग लूज नहीं करता, और जेरेंड को हटा दे तो सेंटेंस मीनिंग लूज कर देता है जी। ठीक है जी, यहाँ पे स्विमिंग एक एडजेक्टिव है जो इंस्ट्रक्टर को मॉडिफाई कर रहा है जी। ठीक है, असलम इज जस्ट अ स्विमिंग मशीन, असलम एक महज एक स्विमिंग मशीन है जी। ठीक है, तो स्विमिंग एक एडजेक्टिव है जो मशीन को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्विमिंग जो है वो पार्टिसिपल है। ठीक है, ये असलम इज जस्ट अ मशीन भी अगर कह दें तब भी ठीक है। अच्छा, कंजंक्शंस की आगे टाइप्स हैं जी, हमने उनको स्टडी करने देखने। कंजंक्शंस को दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है जी, इसको भी मैं ज़रा बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि समझ आ जाए। तो मतलब जनरल सेंटेंस पढ़ें जी, बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम। ठीक है जी, तो बीच में ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज हुआ है। इसमें दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स हैं या इक्वल रैंक की स्टेटमेंट्स हैं और इम्पोर्टेंस की, और जो कंजंक्शन को इकट्ठे जोड़ता है टू क्लासेस को इक्वल रैंक के, उसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस अमूमन जो है वो सेंटेंस के एलिमेंट्स को एक जैसे ग्रामेटिकल क्लास को जो है वो जोड़ते हैं, नाउन को नाउन के साथ जोड़ते हैं, एडवर्ब को एडवर्ब के साथ जोड़ते हैं, फ्रेज को फ्रेज के साथ और क्लासेस को क्लासेस के साथ। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। ठीक है जी,
यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड जो है ये कनेक्ट करता है दो नाउन्स को आपस में, ठीक है। जैक और जिल दोनों नाउन्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है जी, ठीक है। अच्छा जी, ये देख लें, जैक और जिल दोनों को ये नाउन को ये कनेक्ट कर रहा है। कभी मैं कर देता हूँ, ठीक है। He worked diligently and patiently. Here coordinating conjunction and connects to adverbs. Diligently, patiently, इन दोनों को क्या कर रहा है जी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कनेक्ट कर रहा है जी, ठीक है। और चीफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो एंड, बट, फॉर, और, नॉर, आल्सो, ईदर, और, नीदर, नॉर, ये वाले हैं जी। अब काइंड्स क्या है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस चार किस्म के होते हैं जी। नंबर 1 पे कम्युलेटिव और कपुलेटिव कंजंक्शंस, नंबर 2 पे एडवर्सेटिव कंजंक्शंस, नंबर 3 पे डिसजंक्टिव और अल्टरनेटिव कंजंक्शंस, नंबर 4 पे इलेटिव कंजंक्शंस। अच्छा जी, हम आते हैं जी कम्युलेटिव कंजंक्शंस की तरफ। ये मेयरली एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट में ऐड करते हैं। एग्जांपल जो है वो एंड है, बोथ है, आर एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो। यहाँ पे देख ले, Aslam wrote the letters and Kamran posted them, ठीक है जी। The cow got up and walked away slowly, ये इसका इस्तेमाल है जी, ठीक है। एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट में ऐड कर रहे हैं। असलम रोड द लेटर्स एक स्टेटमेंट है, दूसरी स्टेटमेंट कामरान पोस्टेड देम है। इसको एंड जो है इन दोनों को आपस में ऐड कर रहे हैं। द काउ गॉट अप एक स्टेटमेंट है, वॉक्ड अवे स्लोली दूसरी स्टेटमेंट है। इसको ये एंड जो है वो ज्वाइन कर रहा है, ऐड कर रहा है। अब आ जाता है जी एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। एडवर्सेटिव कंजंक्शंस जो है वो दो स्टेटमेंट्स के दरमियान जो कंट्रास्ट होता है उसको जाहिर करते हैं। एग्जांपल्स हैं उसमें बट, स्टिल, येट, वेयरएज, व्हाइल, नेवरदलेस, ये सारे। द रोप वाज थिन बट इट वाज स्ट्रांग, ठीक है जी। द रोप वाज थिन और बट दरमियान में है, लेकिन ये ताकतवर थी जी, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट्स थिन होना भी और स्ट्रांग होना दोनों ही अपोजिट है, ठीक है। अपोजिट स्टेटमेंट्स को आपस में कंट्रास्ट भी अपोजिट ही कोई कहते हैं, उनको आपस में जो वो ज्वाइन करते हैं जी, ठीक है। या ये जाहिर करते हैं, कंट्रास्ट को जाहिर करते हैं। शी इज़ पुअर बट शी इज़ हैप्पी, पुअर होना भी और खुश होना भी ये दोनों ही कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स हैं, अपोजिट स्टेटमेंट्स हैं। तो ये जो एडवर्सेटिव कंजंक्शंस हैं ये कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ही इज हार्ड वर्किंग वेयर एज हिज ब्रदर इज क्वाइट द रिवर्स, हार्ड वर्किंग है जबकि उसका भाई जो है बिल्कुल उसके अपोजिट है, ठीक है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि दोनों भाई हार्ड वर्किंग होते, क्योंकि दोनों की एक ही घर से तरबियत हुई। डिसजंक्टिव आर अल्टरनेटिव कंजंक्शंस, डिसजंक्टिव या अल्टरनेटिव कंजंक्शंस, ठीक है जी। अच्छा, कंजंक्शंस व्हिच प्रेजेंट टू अल्टरनेटिव्स आर कॉल्ड डिसजंक्टिव और अल्टरनेटिव कंजंक्शंस। कंजंक्शंस जो दो अल्टरनेटिव्स को जाहिर करते हैं उनको डिसजंक्टिव कहते हैं या अल्टरनेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। उसमें एग्जांपल्स हैं आर, ईदर, नो, और, नीदर, नॉर, नीदर, नॉर, अदरवाइज, एल्स, शी मस्ट वीप और शी विल डाई, उससे लाजमी रोना चाहिए या वो मर जाएगी, ठीक है। इधर ही इज मैड और ही फेंस मैडनेस, या तो वो मैड है या वो मैडनेस को हवा देती है जी, ठीक है जी। तो मैंने क्या बताया था, डिसजंक्टिव और अल्टरनेटिव कंजंक्शंस जो है दो अल्टरनेटिव मुतबादल स्टेटमेंट्स को पेश करते हैं, ठीक है। इसी वजह से इनको अल्टरनेटिव कंजंक्शंस भी कहते हैं, डिसजंक्टिव कंजंक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। शी मस्ट वीप, उसको लाजमी रोना चाहिए, या फिर दूसरी सूरत क्या है, शी विल डाई,
ठीक है, तो ये मुतबादल स्टेटमेंट्स हैं, दो ही सूरतें, या तो पागल है या पागलपन का को जाहिर करता है, ठीक है, अपने आप को पागल जाहिर करता है। दे टाइल नॉट नीदर दे डू दे स्पिन, ना तो वो मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं, और ना ही वो पीछे मुड़ते हैं, पीछे हटते हैं, ठीक है। दोनों ही अपोजिट स्टेटमेंट्स हैं, आप ये कह दें कि दोनों ही अल्टरनेटिव स्टेटमेंट्स हैं। नीदर अ बार्बर नार बी ए लेंडर, नार अ लेंडर बी, ठीक है, ना तो बारो करो जी किसी से, ठीक है, कोई रकम पैसा लो, कोई चीज लो, कर्ज लो, ना कर्ज दो, ठीक है जी। इलेटिव कंजंक्शन जी, ये कौन से होते हैं? कोई ऐसे coordinating conjunctions, some coordinating conjunction express something inferred from another statement or fact. कुछ coordinating conjunctions ऐसे होते हैं जो किसी और स्टेटमेंट या फैक्ट से कुछ जाहिर करते हैं, इनको हम इलेटिव कंजंक्शंस भी कहते हैं। उसमें जो एग्जांपल्स हैं उसमें फॉर एंड सो है। somebody came for I heard a knock at the door, ठीक है जी। He must be asleep for there is no light in his room, ठीक है। somebody came क्योंकि ऐसे पता चला, for I heard a knock at the door क्योंकि मैंने दरवाजे पर दस्तक सुनी, ठीक है जी। कोई इल्लत या कोई वजह, ठीक है, वो बयान की जाती है इसमें। He has been working hard so he will pass, बहुत मेहनत करता रहा है तो वो पास हो जाएगा। अब आ जाता जी एडवर्बियल क्लॉज, कहता जी एन एडवर्बियल क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट फंक्शंस एज एन एडवर्ब, जो एडवर्ब के तौर पे फंक्शन करती है। दूसरे अल्फाज में इसके अंदर एक सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है, और ये वर्ब को मॉडिफाई करता है। आई सा नो मी व्हेन आई वेंट टू द स्टोर, ठीक है, टू सब्जेक्ट्स हैं, आई सा नो मी, आई, और मैन आई अनदर सब्जेक्ट, ठीक है। ही सैड क्वाइटली इन ऑर्डर टू अपीयर पोलाइट। अब ये जो है व्हेन आई वेंट टू द स्टोर, ये वाला जो एडवर्बियल क्लॉज है, ठीक है, और ये डिपेंडेंट क्लॉज किस पे डिपेंड कर रहा है? आइसानोमी पे। मैं सिर्फ अगर ये लिख दूं कि व्हेन आई वेंट टू द स्टोर, तो जब मैं स्टोर गया तो पूछेंगे भाई तो क्या हुआ, ठीक है। आई सैड क्वाइटली इन ऑर्डर टू अपीयर पोलाइट, ठीक है जी। ही सैड क्वाइटली इन ऑर्डर टू अपीयर पोलाइट, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट ही है जी, ठीक है। और फिर सिडनी ग्राहम बाम, और चलो जी इसको फंक्शन these functions like as adjuncts are distinct, these functions they adverbial favor due to their function। चलो जी इसको निकाल ही देते हैं, ऐसे ये लंबी डिटेल्स है, इसमें हम पढ़ते नहीं हैं जी, ठीक है। ओह सॉरी, ठीक है। We left after the speech is ended, तो after the speech is ended जो है ये एडवर्बियल क्लॉज है जी, ठीक है। आफ्टर द एंड ऑफ द स्पीच, ये भी ये एडवर्बियल प्रेपोजिशनल फ्रेज है जी, ठीक है। क्योंकि यह वर्ब है तो इस वजह से क्लॉज है। यहाँ पे क्योंकि ये प्रेपोजिशन भी है और ऐसे शुरू होता है, तो इसको हम एडवर्बियल प्रेपोजिशनल फ्रेज भी हम कहेंगे जी, ठीक है। एडवर्बियल क्लॉजेस जो होते हैं वो वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करते हैं, और दूसरे एडवर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं जी, ठीक है जी। हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड टू लीव द प्लेटफॉर्म, ठीक है जी। आगे देखते हैं जी। The adverbial clause in this sentence is when the train started to leave the platform, because it is a dependent subordinate clause, a dependent clause, and because it has the trigger word subordinate conjunction when, ठीक है जी।
क्योंकि इसका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन व्हेन है जी, ठीक है। आगे आते हैं जी टाइप्स क्लासेस की। कॉमन कंजंक्शन उसमें कौन से यूज होते हैं, फंक्शन उनका क्या होता है, ठीक है, इन क्लासेस का, ठीक है, और एग्जांपल इनकी देख लेते हैं। नंबर 1 पे क्लास ऑफ टाइम। क्लासेस ऑफ टाइम हम कहते हैं, एडवर्बियल क्लासेस ऑफ टाइम हम कहते हैं, ठीक। कॉमन कंजंक्शन इसमें ये देख लें, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, सिंस, व्हाइल, एज लॉन्ग एज, अनटिल, टिल। कंजंक्शन दैट आंसर द क्वेश्चन व्हेन। The paired correlative conjunctions hardly, when, scarcely, when, barely, when, no sooner than। अच्छा, ये वाले कंजंक्शन जो है वो कॉमन कंजंक्शन यूज होते हैं। Function in class, these classes are used to say when something happens by referring to a period of time or to another event। जब कोई चीज वाक़या होती है किसी पीरियड ऑफ टाइम का हवाला देते हुए या किसी और इवेंट का हवाला देते हुए। हर गोल्डफिश डाइड व्हेन शी वाज यंग। व्हेन शी वाज यंग जो है ये एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम है, व्हेन टाइम को जाहिर करता है जी। क्लॉज ऑफ कंडीशन, ठीक है, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन। इफ, अनलेस, लेस्ट, ठीक है जी। तो ये वाली है इफ, अगर, अनलेस, जब तक के, लेस्ट, ऐसा ना हो के। इसका मतलब ये होता है ये क्लासेस जो है वो पॉसिबल या काउंटर फैक्चुअल सिचुएशन के लिए इस्तेमाल होते हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। इफ दे लूज वेट ड्यूरिंग एन इलनेस, अगर इलनेस के दौरान अपना वजन वेट करते हैं, यहाँ पे इफ कंडीशन लगा दी गई है, ठीक है। दे सोन रिगेन इट आफ्टरवर्ड्स, ठीक है, तो फिर बाद में दोबारा उसको जल्दी वो रिगेन कर लेंगे, वजन पूरा कर लेंगे। क्लासेस ऑफ पर्पस, इन ऑर्डर टू, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, मकसद वाले क्लासेस जिसमें को मकसद पाया जाता है। ये क्लासेस ये जाहिर करने के लिए, किसी एक्शन का पर्पस जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दे हैड टू टेक ऑफ हिज लैंड so that they could extend the churchyard, ठीक है जी। टेक सम ऑफ हिज लैंड, उन्हें कुछ उसकी जमीन लेनी पड़ेगी ताकि वो चर्चयार्ड को एक्सटेंशन दे सकें, बढ़ा सकें आगे, ठीक है जी। तो सो दैट जो है ये आप ये कह दें कि कॉमन कंजंक्शन है जो पर्पस के लिए, ताकि पर्पस के लिए, ठीक है, इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। क्लासेस ऑफ रीजन, बिकॉज, सिंस, एज गिवन, ठीक है जी। जिन क्लासेस में रीजन बताई जाती है और ये वाले उनमें जो है वो कंजंक्शंस यूज होते हैं, रीजन वाले कंजंक्शन। दीज क्लासेस आर यूज्ड टू इंडिकेट द रीजन फॉर समथिंग। ये क्लासेस किसी चीज की वजह जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आई कुडंट फील एंगर अगेंस्ट हिम बिकॉज आई लाइक्ड हिम टू मच। मैं उसके खिलाफ गुस्सा महसूस न कर सका, क्यों कि वजह बताई जा रही है कि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। क्लासेस ऑफ कंसेशन, ऑल्दो, दो, व्हाइल, ये क्लासेस जो है वो इस्तेमाल होते हैं टू स्टेटमेंट्स को जिनमें से एक दूसरी के साथ कंट्रास्ट करती है या इसको सरप्राइजिंग सा बना देती है। I used to read a lot, although I don't get much time for books now। अब यहाँ पे although बहुत पढ़ा करता था, फिर आगे कंट्रास्ट आ गया है, अब क्यों नहीं पढ़ता, मुतबादल आगे कंट्रास्ट आ गया। although I don't get much time for books now, अगरचे कि अब मैं कोई ज़्यादा वक्त नहीं पाता किताबों के लिए। क्लासेस ऑफ प्लेस जी, where, wherever, anywhere, everywhere, conjunctions that answer the question where, ठीक है जी। These clauses are used to talk about the location or position of something। ये clauses किसी चीज की लोकेशन या पोजीशन को के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। He said he was happy where he was।
उसने कहा कि वो खुश था जहां वो था जी। तो ये वेयर ही वाज ये लोकेशन को जाहिर करते हैं, प्लेस को जाहिर करते हैं, तो इस वजह से इनको क्लासेस ऑफ प्लेस कहा जाता है। ठीक है जी। क्लासेस ऑफ कंपैरिजन जिसमें कोई तकाबली जायजा दिया जाता है, जिसमें एज लगता है जी कंजंक्शन। एडवर्ब एज इज अ क्लास विच स्टेट्स कंपैरिजन। ठीक है। एज जो है एक ऐसा क्लास है, एज ऐसे क्लास के लिए इस्तेमाल होता है कि जब किसी कंपैरिजन को तकाबली जायजे को जाहिर करते हैं जी। असलम कैन स्पीक इंग्लिश एज फ्लुएंटली एज हिज टीचर। असलम इतनी ही तेजी से इंग्लिश बोल सकता है जितना कि उसका टीचर बोल सकता है। क्लासेस ऑफ मैनर, मैनर के जो क्लासेस हैं एज लाइक, ये क्लासेस जो है वो किसी के बिहेवियर के लिए इस्तेमाल होते हैं या कि किस अंदाज से कोई काम किया जाता है और क्वेश्चन हाउ को का आंसर देते हैं। मुझे कभी भी परमिशन दी गई नहीं दी गई काम करने की इस अंदाज से जैसा मैं करना चाहता था। ठीक है। तो जैसा मैं करना चाहता था ये मैनर को जाहिर करता है जी। ठीक है। क्लासेस ऑफ रिजल्ट, ठीक है, सो दैट सच दैट, ये वाले कंजंक्शन इस्तेमाल होते हैं। ये क्लासेस जो है वो रिजल्ट को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इट वाज सच अ बैड वेदर दैट वी स्टेड इनडोर्स, दैट वी स्टेड इनडोर जो है वो इतना बुरा मौसम था कि उसकी रिजल्ट क्या है कि हमें अंदर ही रहना पड़ा। ठीक है। अब आ जाते हैं जी फ्रेजेस की तरफ, एडवर्ब फ्रेज की तरफ, इसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही सेक्शन में एडवर्ब वाले सेक्शन में देखा है, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एक एडिशनल डिटेल बताता है किसी वर्ब के बारे में या किसी एडजेक्टिव के बारे में या अनदर एडवर्ब के बारे में। बहुत सारे सेंटेंसेस में एडवर्ब को किसी वर्ड की जरूरत नहीं होती, जरूरी नहीं कि कोई वर्ड ही हो। एक एडवर्ब फ्रेज भी हो सकता है जैसा कि मतलब जनरल सेंटेंसेस में, और जस्ट एज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव इज डन बाय अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज, so the work of an adverb can be done by a group of words which is called adverb phrase, जिसको हम adverb phrase। बिल्कुल इसी तरह एक अल्फाज का मजमूआ भी किसी एडवर्ब का काम कर सकता है और इसको हम एडवर्ब फ्रेज कहते हैं जी। ठीक है। जैसे आमिर ran quickly, आमिर तेजी से भागा जी। और इस सेंटेंस के अंदर जो एडवर्ब क्विकली है ये एक और डिटेल बताता है वर्ब ran के बारे में। ठीक है। तो हम अगर ये कह दें कि विद अ ग्रेट स्पीड तो ये बन जाएगा एडवर्ब फ्रेज। ठीक है जी। क्विकली जो है एडवर्ब है। ठीक है। तो इसको दूसरे अल्फाज में अगर हम कहना चाहें तो विद अ ग्रेट स्पीड बन जाएगा। ठीक है। अब आ जाएंगे इस सेंटेंस में बिल्कुल ऐसे ही मीनिंग जो है वो कन्वे किए गए ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ विद अ ग्रेट स्पीड में। ठीक है। और बिल्कुल इसी मैनर में, इसी अंदाज में जो एडवर्ब का मानी है वो भी डिफरेंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स को के जरिए कन्वे किया जा सकता है। और ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो है ये एडवर्ब फ्रेज है। मतलब जज़ाल सेंटेंसेस में जो फर्स्ट सेंटेंस है और जो सेकंड सेंटेंस है इन पे कन्वे द बिल्कुल सेम मीनिंग्स बताते हैं, बट यूजिंग द एडवर्ब इन फर्स्ट सेंटेंस एंड एडवर्ब फ्रेज इन द सेकंड सेंटेंस। लेकिन पहले सेंटेंस में एडवर्ब इस्तेमाल हुआ और दूसरे सेंटेंस में एडवर्ब फ्रेज इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। ही आंसर्ड क्विकली रूडली, बदतमीजी से उसने जवाब दिया जी। ठीक है। और ये तो हो गया एडवर्ब रूडली। ठीक है। इसको एडवर्ब फ्रेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ही आंसर्ड इन अ रूड मैनर, इन अ रूड मैनर का मतलब रूडली। ठीक है जी। तो ये इन अ रूड मैनर जो एडवर्ब फ्रेज बन गया। केयरलेसली विद केयर, विदाउट केयर जी। ठीक है। ही डज हिज वर्क केयरलेसली, वो लापरवाही से काम करता है। ठीक है। वो अपना काम लापरवाही के बगैर लापरवाह के करता है जी। ठीक है। और ये एडवर्ब फ्रेज बन गया जी। नो सच डिजीज वर नोन देन, तब कोई इस किस्म की बीमारियां नहीं जानी जाती थी। नो सच डिजीज वर नोन इन दोज डेज,
देन से मुराद ये कि देन जो एडवर्ब है, ठीक है, और इसको ग्रुप ऑफ वर्ड्स में चेंज करें तो ये एडवर्ब फ्रेज बन जाएगा इन दोस डेज, ठीक है। हियर यहाँ पर एडवर्ब है और इसको ग्रुप ऑफ वर्ड्स में चेंज करें तो ये बन जाएगा ऑन दिस पार्ट। एवरीवेयर जो एडवर्ब है, एडवर्ब प्लेस है, और इन ऑल प्लेसेस बन जाएगा ग्रुप एडवर्ब फ्रेज। देयर जो है ये भी एडवर्ब है और यहाँ पर इन दैट प्लेस जो है वो बन जाएगा वो एडवर्ब फ्रेज। अब्रॉड जो है ये एडवर्ब है, एडवर्ब प्लेस है, तो टू अ फॉरेन नेशन जो है ये बन जाएगा एडवर्ब फ्रेज। रिसेंटली इस सेंटेंस के अंदर जो है वो एडवर्ब है और फ्यू मंथ्स बैक जो है ये बन जाएगा इसका एडवर्ब फ्रेज। तो कहते हैं जी कि एडवर्ब फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। एडवर्ब फ्रेज एक अल्फाज का ऐसा मजमूआ है जो एक एडवर्ब का काम करता है। अब एडजेक्टिव फ्रेज की तरफ आ जाते हैं जी। जैसा कि हमने पहले ही ऊपर वाले सेक्शन में देखा है कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो एडिशनल डिटेल बताता है नाउन के मानी के बारे में, नाउन के मीनिंग में इजाफा करता है जी, ठीक है। अब एन एडजेक्टिव में भी अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद द सेम मीनिंग। वर्ड भी हो सकता है, अल्फाज का मजमुआ भी हो सकता है, बिल्कुल एक ही मीनिंग हो सकते हैं उसके। मिस्टर रियाज इज अ वेल्दी मैन, ठीक है। अ वेल्दी मैन एडजेक्टिव है जी, ठीक है। और किस किस्म का बंदा है जी मिस्टर रियाज, तो ये वेल्दी से इसका जवाब मिलता है। इसी वर्ड को ग्रुप ऑफ वर्ड से मैं रिप्लेस कर दें तो ऑफ ग्रेट वेल्थ, तो ये बन जाएगा मिस्टर रियाज द मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। ऑफ ग्रेट वेल्थ जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा, ठीक है जी। लेकिन ये दोनों सेंटेंसेस एक ही मीनिंग देते हैं लेकिन डिफरेंट एडजेक्टिव्स। ये एडवर्ब्स क्या है जी, इसको रहने दें। अच्छा जी, द फ्रेज ऑफ ग्रेट वेल्थ मीन्स द सेम व्हाट द वर्ड वेल्थी मीन्स। द फ्रेज ऑफ ग्रेट वेल्थ इज एन एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है, ठीक है। ऑफ ग्रेट वेल्थ जो एडजेक्टिव फ्रेज है, जो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करे उसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं जी। द पॉलिटिशियन इज अ काइंड मैन, ठीक है, एडजेक्टिव है और इसको मुख्तलिफ अंदाज से एडजेक्टिव फ्रेज इस्तेमाल करते हुए भी जो है वर्डिंग इसकी की जा सकती है। द पॉलिटिशियन इज अ मैन ऑफ काइंडली नेचर अगर कर देंगे तो ये एडवर्ब फ्रेज बन जाएगा, ठीक है जी। ऑफ काइंडली नेचर एक एडजेक्टिव फ्रेज है जी, ठीक है। अब इसको ख़त्म कर देते हैं, ये ब्लैक कर देते हैं, उसने ऑफ काइंडली नेचर के बारे में कहा जी, ठीक है। अच्छा जी, June 23rd is the longest day। The longest day जो है ये बन गया एडजेक्टिव और the day of the greatest length जो है ये बन जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। The blue-eyed boy is the most intelligent boy in this class। नीली आंखों वाला लड़का इंतहाई ज़हीन लड़का है इस क्लास में। The blue-eyed boy जो है ये क्या है जी, एडजेक्टिव है। बॉय विद ब्लू आइज एडजेक्टिव फ्रेज है जी, ठीक है, बन जाएगा। ऊपर वाली जितनी भी एग्जांपल हैं 2 और 4 में एडजेक्टिव जो है वो उनको एडजेक्टिव फ्रेज से रिप्लेस कर दिया गया। नीचे वाली सेंटेंसेस में जो एडजेक्टिव फ्रेजेस हैं उनको ब्लू कलर कर दिया गया है, ठीक है जी। द पुलिस अरेस्टेड अ मैन ऑफ क्रिमिनल नेचर। द पुलिस अरेस्टेड अ क्रिमिनल मैन, ठीक है। ऑफ क्रिमिनल नेचर जो है ये क्या है जी, एडजेक्टिव फ्रेज है। क्रिमिनल मैन क्या है जी, एडजेक्टिव है, ठीक है। ये यूं कर देते हैं, ये लो जी, ठीक है जी। ही इज अ मैन विदाउट अ फ्रेंड, ठीक है जी। विदाउट अ फ्रेंड जो एडजेक्टिव फ्रेज है और फ्रेंडलेस मैन जो ये एडजेक्टिव है जी, ठीक है। डिवाइड अ ब्लेम, ही लेड अ लाइफ डिवाइड अ ब्लेम, ठीक है जी।
इल्ज़ाम से पाक जिंदगी गुजारी जी। ब्लेमलेस एडजेक्टिव बन जाएगा जी। डिवाइड ऑफ ब्लेम जो है एडजेक्टिव है जी। ठीक है, अब जरा इसको नीचे देखते हैं जी। फ्रॉम दिस विलेज केम अ मैन ऑफ ग्रेट फेम। अ मैन ऑफ ग्रेट फेम जो एडजेक्टिव फ्रेज है। फेमस मैन अगर हम कहेंगे तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा, अ फेमस मैन। ठीक है जी। ऑफ नो यूज एडजेक्टिव फ्रेज है और यूजलेस जो है ये एडजेक्टिव है। ठीक है जी। यहाँ पे ऑफ ग्रेट वर्सेटिलिटी ये बन जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज, और ऑथर वर्सेटाइल ऑथर जो है ये एडजेक्टिव बन जाएगा जी। ठीक है। टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नोज, ये जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज है। द माउंटेनस टॉप्स जो है वो ये एडजेक्टिव है जी। मैन ऑफ सेंस समझदार बंदा या सेंस का बंदा जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज है, और सेंसिबल मैन जो है एडजेक्टिव बन जाएगा जी। ठीक है। स्टेन्ड विद ब्लड ये एडजेक्टिव फ्रेज है, और ब्लडी सॉर्ड जो है ये एडजेक्टिव बन जाएगा। ही वॉक थ्रू द स्ट्रीट्स कवर्ड विद मड जो है ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव फ्रेज है, और ये मडी स्ट्रीट जो है एडजेक्टिव बन जाएगा जी। ठीक है। अब ये सारा मैंने करा दिया यहाँ तक, और इसके बाद आगे देखते हैं, बाद में इसको डिस्कस करेंगे या रिवाइज करेंगे कुछ कंसेप्ट्स को। ये बाद की बात है, और देखेंगे आगे करना क्या है जी। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।